हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल विलेज स्टडी में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज क्लास 10 का प्रश्नावली 10.2 को पढ़ेंगे। हम पहले क्वेश्चन 3 तक पढ़ चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग को ताकि समझ में आए, और कमेंट और लाइक कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशनल मिल सके, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग भी देखिए। ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है 2026 के लिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना। वीवीआई डाल लीजिएगा। हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग वीवीआई डाल लीजिएगा। जो भी 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा बुक में आप लोग। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की रेखाएं क्या होती है? समानांतर। बोर्ड में देखा कीजिएगा आप लोग। ये हम वृत्त मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? वृत्त हो गया। अब ये वृत्त जो है इसका केंद्र हमने क्या मान लिया? ओ। बोर्ड में देखा करे सब कोई ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पे। अब एक बात बताइए, व्यास होता क्या है? तो कहिएगा सर व्यास जो होता है जो केंद्र से गुजरता है उसी को क्या कहते हैं? व्यास। जैसे आप लोग मान लीजिए वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा, क्योंकि केंद्र से गुजरा नहीं है, ये जीवा कहलाएगा। ये भी क्या है? जीवा है। तो जो केंद्र से गुजरेगा वही क्या कहलाएगा? व्यास। आप ऐसे भी खींच सकते हैं या ऐसे भी खींच सकते हैं, जैसा मन तैसे खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या माना? ये केंद्र ओ है। अब ये केंद्र ओ जो है, आ रहा है ना मोबाइल, देखिएगा ध्यान से। ये जो केंद्र ओ है इसको हम व्यास मान लेते हैं। जो किससे गुजर रहा है? केंद्र से गुजर रहा है। आप लोग भी बोलिए ताकि समझ में आए। तो ये जो केंद्र ओ है ये क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। इस व्यास का हमने नाम दे दिया ए, और क्या दे दिया? बी दे दिया, ठीक है। और केंद्र ओ है। अब क्वेश्चन क्या बोला? तो ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समानांतर। तो हमने स्पर्श रेखाएं क्या बताया था? जैसे ये वृत्त हो गया, जो एक बिंदु पे टच करेगा वो क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। आइए पूरा क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। ये तो पूरा स्पर्श रेखा है, जो बिंदु पे टच करेगा वो क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। यही ना स्पर्श रेखा है। तो अब एक बात, क्वेश्चन क्या बोला? स्पर्श रेखा व्यास पर खींचना है। क्या खींचना है? व्यास के। तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है? समानांतर होती है। अजय, ठीक है ना। क्या होती है बाबू? समानांतर होती है। क्या होती है? समानांतर होती है। ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखा करें, हंसिए मत आप लोग। तो ये वृत्त हो गया और ये व्यास हो गया। तो व्यास के जो सिर का मतलब ये व्यास के सिर पर खींची गई स्पर्श रेखाओं आपस में क्या होती है? समानांतर। यानी हमको इसको समानांतर सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो व्यास है जिसको हमने नाम दिया ए और क्या दिया? बी। तो अगर देखा जाए ये बिंदु ए जो है, ये बिंदु ए जो है ये स्पर्श बिंदु का भी काम कर रहा है, और बिंदु बी जो है किसका काम कर रहा है? स्पर्श बिंदु। क्योंकि स्पर्श बिंदु क्या है? जो एक बिंदु पे टच करे। तो ये तो एक ही बिंदु पे ना टच कर रहा है, तो ये ए क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। बी भी क्या कहलाएगा? लेकिन एक साथ क्या कहलाएगा? व्यास। व्यास का भी काम कर रहा है। अब हमको एक बात बताना, ध्यान से सुनिएगा। हम इसको एक्स और ये वाई, इस रेखा हमने नाम क्या नाम मान लिया? एक्स और वाई इस रेखा का नाम मान लिया, और इस रेखा का नाम हम मान लेते हैं पी और क्यू। क्या मान लीजिए? पी और क्यू। तो क्वेश्चन क्या बोला है? फिर से दोहराते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एक दूसरे का क्या है? समानांतर। इसी हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन देखा कीजिएगा, बोर्ड में देखा कीजिएगा, ठीक है ना। इधर देखा कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई है। वीवीआई आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। तो क्वेश्चन अब देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले वृत्त खींचा गया है और इसका केंद्र का नाम क्या है? तो हम दिया हुआ में क्या लिखेंगे? बोर्ड में देखिए सर, दिया है। क्या है? दिया है। और क्या दिया है? तो कहेंगे केंद्र ओ वाला एक क्या है? अरे बोलो क्या है? एक वृत्त है। बोलो, क्लियर है।
जिसमें दो स्पर्श रेखा है, कौन कौन है? बोलो, जिसमें कौ स्पर्श रेखा है? बोलो, जिसमें दो स्पर्श रेखा है। कौन रेखा है? स्पर्श रेखा है। एगो स्पर्श रेखा कौन है? एक्स वाई, और एगो कौन है? पी क्यू। जिसमें दो स्पर्श रेखा है, एक्स वाई तथा कौन बाबू? पी क्यू है। बोलो क्लियर है? अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? कि स्पर्श रेखाएं क्या है? स्पर्श रेखाएं क्या है? स्पर्श रेखाएं क्या है? तो बताओ, एगो स्पर्श रेखा कौन है? एक्स वाई। एगो कौन है? बोलो कौन है? यानी एक्स वाई जो है वो समानांतर है के कर पी क्यू को। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। बोलो क्लियर है? अब प्रमेय आप 10.1 पढ़े हुईएगा, हमने बताया था। जैसे ये वृत्त मान लीजिएगा, बोर्ड में देखा कीजिएगा ध्यान से, सब कोई समझ में आएगा। ये वृत्त हो गया, इसको केंद्र हमने क्या मान लिया? ओ। क्या मान लिया? इसको हमने खींचा, तो ये क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। जोन बिंदु पे टच करेगा वो क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। ठीक है ना? ये पूरी रेखा क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। जो बिंदु पे टच करेगा क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु। ये केंद्र ओ है। अब हमने बोला था कि स्पर्श बिंदु से होकर स्पर्श बिंदु से केंद्र से होकर जाने वाली रेखाएं क्या होता है? लंब बनाती है। क्या बनाती है? या एक लाइन में सीधे सीधे बोला जाए, जो त्रिज्या होगी स्पर्श रेखा पे कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। बोलो, बताया गया था जो त्रिज्या होगी स्पर्श रेखा पे कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। यानी आपस में ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो सेम उसी तरह देखा जाए, यहाँ भी कितना डिग्री बनाएगा? यहाँ भी कितना डिग्री बनाएगा? जब ये 90 होगा तो ये भी कितना होगा? क्योंकि पूरा कितना बोला जाता है कि एक रेखा पे आधा अंडा पारिएगा तो कितना डिग्री होगा? 180। अब ये पूरा आधा अंडा है, आज पूरा गोल अंडा कितना डिग्री होगा? 360। अब आधा आधा पारिएगा तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब 180 को दो भागों में बांटिएगा तो ये 90, ये भी 90, इधर भी बांटिएगा तो ये भी 90, ये भी 90, यानी टोटल को भाग हुआ? 4 को भाग, तो 9 चौका 36, यानी कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री। बातें समझ में आ रहा है? तो इधर भी 90 तो इधर भी कितना बनाएगा? 90। इधर 90 तो इधर भी कितना बनाएगा? लेकिन हमको इधर से मतलब है ना, हमको सिद्ध करना है समानांतर रेखा। क्या करना है? तो आप 9th क्लास में एक और कंसेप्ट पढ़े हुईएगा, इसको बनाने से पहले हम कंसेप्ट बता देते हैं। वो कंसेप्ट क्या है देखिएगा, ये दो रेखाएं हैं, अगर हम इन दोनों को समानांतर मान ले, क्या मान ले? समानांतर। तो अगर दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगा तो इसमें 3 नियम होता है। पहला, संगत कोण क्या होता है? बराबर। एकांतर कोण क्या होता है? बराबर। और ये भी पढ़ाया गया है कि तिर्यक रेखा, ये कौन रेखा है? ये कौन रेखा है? दोनों समानांतर रेखा है। दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो दोनों ओर बने लगातार कोणों का जो कितना होता है? 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं क्रमागत अंतःकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रमागत। तो क्रमागत अंतःकोणों का जो कितना होगा, इसको हम बोलते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर। एक ही ओर का मतलब ये जो तिर्यक रेखा है, तो अगर ए पर भी जाइएगा तो 2 कोण, ए पर भी जाइएगा तो 2 कोण। तो अगर ये दोनों को लीजिएगा तो जो लगातार होगा उसका कितना डिग्री होगा? 180। यानी अगर ये 70 होगा तो ये कन्फर्म है कि कितना होगा बाबू बताओ तो? दोनों को मिलाकर होना चाहिए हमको कितना? 180 डिग्री। यानी ये कितना हो जाएगा? 110। तो लगातार कोणों का जो कितना होता है, तो हमने ये बार बार बताया था 9th क्लास में कि आपको याद होगा कि रेखा, अगर दो रेखा समानांतर हो, आप तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण भी बराबर, संगत कोण भी बराबर, और साथ ही साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोणों का जो कितना? 180 डिग्री। अब उल्टा सोचो, कोण बराबर तो रेखा समानांतर। हमने बार बार इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि शादी हुआ तो सिंदूर लगा, सिंदूर लगा इसका मतलब क्या हुआ? शादी। तो रेखा समानांतर है तो कोण बराबर है, कोण बराबर इसका मतलब रेखा समानांतर। तो हमको रेखा समानांतर न सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? रेखा समानांतर। तो अब एक बात बताओ, रेखा समानांतर सिद्ध करना, हमने अभी बोला कि रेखा समानांतर होगा तो कोण बराबर होगा, कोण बराबर होगा तो अरे होगा कि ना होगा। तो हमको रेखा समानांतर सिद्ध करना है, तो हमको रेखा समानांतर सिद्ध नहीं करेंगे, कोण बराबर करेंगे। ये अपने आप क्या सिद्ध हो जाएगा? बोलो, बातें समझ आ रहा है? ये अपने आप क्या सिद्ध हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? यानी हमको रेखा समानांतर सिद्ध करना, तो रेखा समानांतर सिद्ध करने की जरूरत ही ना है, कोण बराबर कर दो, वो अपने आप क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। बोलो, ये बातें समझ आया? एकदम आया। यानी हम सबसे पहले क्या बराबर करेंगे? कोण बराबर करेंगे, या दो कोणों का जो कितना करेंगे? 180। ये 180 तब बनाएगा जब रेखा क्या होगा? समानांतर होगा। तो ये देखकर लगातार, यहाँ भी लगातार। आइए 90 90 आंख तुम के बना रहे 180, डायरेक्ट सिद्ध हो गया।
बोला क्या है कि दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो लगातार कोणों का जो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, यहाँ पे लगातार कोणों का जो कितना है। तो अपने आप सिद्ध हुआ कि ना हुआ, सिद्ध हो चुका है। बस हमको क्या करना है, बोर्ड में सजा के लिख देना। बोलो बातें समझ आया कि नहीं आया? सर आया होगा। अब बोर्ड में देखा कीजिएगा ध्यान से, ठीक है, इधर देखिएगा। बोर्ड में देखा कीजिएगा ध्यान से, देखा जाए ना बाबू। हमको समानांतर सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, प्रमाण दिखिएगा, प्रमाण, ठीक है ना। प्रमाण देखा जाए तो एकदम देखा जाए। अब प्रमाण में क्या है तो बोर्ड में देखा कीजिएगा ध्यान से। हमने प्रमेय 10.1 से बताया कि त्रिज्याय स्पर्श रेखा पे लंब होती, कितना डिग्री बनाती है, बोलो हमने पढ़ा है कि त्रिज्याय स्पर्श रेखा पे क्या होती है, क्या होती है, लंब होती है। बोलो होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमेय, क्योंकि ऐसे लिख दो, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होता है बाबू, लंब होता है। क्या होता है, बोलो क्या होता है। और ये हमने कहाँ से पढ़ा, तो कहोगे सर प्रमेय कितना से, 10.1 से पढ़ा कि त्रिज्याय स्पर्श रेखा पे क्या होती है, और जब लंब होती है तो इसलिए लिख सकते हैं। एक बात बताओ, ये y है, ये a है और ये o है, बताओ कितना डिग्री बनाएगा। तो हम लिख सकते हैं सर एंगल y a और o बराबर कितना डिग्री, इसको हमने समीकरण कितना मान लिया। ये कैसे हुआ समझ है, त्रिज्याय स्पर्श रेखा पे लंब हो। सेम इसी प्रकार साफ शॉर्टकट बना रहे हैं बाबू, इसी प्रकार हम कह सकते हैं। फिर बताओ तो क्यू बी और ओ कितना डिग्री बनाएगा, अब बोलो कितना बनाएगा। यानी हम लिख सकते हैं क्यू बी ओ, ये भी कितना डिग्री बनाएगा, 90। ये भी कौन, प्रमेय, अब बोलो प्रमेय किससे, 10.1 से। इसको समीकरण कितना मान लिया, 2। हमने अभी बताया कि समानांतर रेखा तब कहलाएगा जब लगातार कोणों का जो कितना होना चाहिए। 180 कैसे बनेगा, घटा के कि जोड़ के, अब बोलो घटा के कि जोड़ के। हमने अभी बोला कि लगातार कोणों का जो 180 होगा तो रेखाएं अपने आप क्या हो जाएगा, अब बोलो क्या हो जाएगा। तो बताओ घटा के 180 पुगेगा कि जोड़ के। तो कहेंगे सर समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, बोलो समझ आए बातें। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, अब बोलो क्या कर देंगे। तो हम कहेंगे सर YAO प्लस इसको QBO बराबर 90 प्लस 90। अब बोलो होगा कि नहीं होगा, लिखेंगे फिर से, या YAO प्लस QBO बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। दो कोणों का जो कितना हुआ, अब बोलो कितना हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे देखिए लगातार कोणों का जो कितना है, बोलो अब बोलो 180 डिग्री। तो लिखेंगे इसीलिए यहाँ पे जब लगातार कोणों का जो 180 डिग्री होगा तो दोनों रेखाएं क्या होगी, क्या होगी, समानांतर होगी। क्यों, तो ये हम डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि इसीलिए एक्स वाई समानांतर क्या हो जाएगा, पी क्यू का। ये पूछेगा कैसे, यहाँ पे लिख देंगे, चाहे ऐसे यहाँ पे लिख दो। चूंकि ये दोनों कोण क्रमागत अंतःकोण, क्रमागत अंतःकोण है, ठीक है ना। इसीलिए एक्स वाई समानांतर किसका हो जाएगा, पी क्यू का। फिर से समझा देते, एक बार किसी को नहीं समझ में आया हो, इधर देखा कीजिए। हमने अभी बताया कि दो रेखा समानांतर होगा तब क्रमागत अंतःकोणों का जो कितना होगा, 180 होगा। यानी 180 बना, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होगा, कोई लड़का लड़की साथ घूमता है, सिंदूर लगा, इसका मतलब दंपति हो सकता है। सीधे सीधे बात है। ये दोनों कोण जब बनाया बाबू, देखे थे दोनों कोण 180 बना, इसका मतलब ये हो कि दोनों कोण एक दूसरे का कौन कोण है, क्रमागत अंतःकोण। और क्रमागत अंतःकोणों का जो अगर 180 डिग्री होता है तो दोनों रेखा आपस में क्या होगी, समानांतर। और यही चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा विवेक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है, क्या ये बात एक सब किसी को समझ आया समझ में, क्या बन जाएगा, इसमें कुछ है, बोलो है कुछ समझ आया। तो चलिए आप लोग, हम आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा ले जा रहा है ना रे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या आप बुक में देखिए, ठीक है ना।
इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर क्या करता है, गुजरता है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 जो है कौन सा थ्योरम है, कोई बताएगा हमको? ए बोलो तेजी, कितना नंबर थ्योरम है? ए बोलो, क्वेश्चन आप पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी ये प्रमेय 10.1 है, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे चैनल में जाइए, जो आपको प्रमेय 10.1 हम सिद्ध करा चुके हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 10.1 प्रमेय नंबर है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर कहाँ से बनाएंगे, 6 से, ठीक है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रमेय कितना है, 10.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा ध्यान से। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से, इधर रेखा करे, कौन केंद्र से बाबू, वृत्त के केंद्र से। हमने इसको वृत्त मान लिया, क्या मान लिया, वृत्त। आइए वृत्त का केंद्र ओ है, इसको हमने केंद्र ओ मान लिया। सब कोई ध्यान से देखा कीजिएगा, ठीक है ना। इसको केंद्र ओ मान लिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन फिर से देखिए क्या बोला है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बताओ कौन सा बिंदु कितना दूरी पर है। तो कहिएगा सर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एगो कोई बिंदु है जिसका नाम ए बोला गया, वो कहाँ से है, केंद्र से। यानी ये बोला गया है ना, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना दूरी पर, 5 सेंटीमीटर। केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर। कौन बिंदु है, ए बिंदु है। ध्यान से सुना कर, आप इस चीज को इधर भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन जो सुटेबल होता है वैसे बनाते हैं। यहाँ पे बोला है कि केंद्र से बिंदु ए जो है कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, बोलो तेजी। और फिर आगे क्वेश्चन पर तो बोलिएगा, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। क्या का लंबाई, क्या का लंबाई। अब बताओ स्पर्श रेखा क्या होगा, या तो इधर होगा या तो स्पर्श रेखा ये ना कहलाएगा। इधर देखा चलो, देखो आप बोर्ड में देखा कीजिएगा ध्यान से, ये है देखो तो, एक बिंदु पे टच किया तो ये कौन रेखा कहलाएगा। ये जो बिंदु है कितना दूरी पर है, यहाँ पे साफ साफ बोला कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। कितना है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किसकी, वृत्त की त्रिज्या, ये बोला है भाई साहब। हमने अभी बोला कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री होता है। ये जो क्वेश्चन है आपको सब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा, ये कंफर्म है। 2 नंबर में नहीं पूछेगा, अगर भाग टंच होगा तो 2 नंबर में पूछ देगा, ठीक है। ये 2 नंबर में नहीं पूछेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 100% गारंटी कि ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। बातें समझ आया कि नहीं आया। कि केंद्र से एक बिंदु ए है जो कितना दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर पे। स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है, कितना है, 4 सेंटीमीटर। आप नीचे से भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप नीचे से भी ऐसे कर दीजिएगा, देखो तो। अब नीचे से कीजिएगा तो त्रिज्या इधर से न मिलेंगे, तो इधर नीचे वाला त्रिभुज बन जाएगा। आप जैसा मन वैसा बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये बातें समझ आ रहा है। आप ऐसे कर सकते हैं नीचे से भी। ये केंद्र ओ हो गया, ये 5 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा, ऐसे मान लो ये 4, ये 90 डिग्री। बताओ तो बना कि नहीं बना, ए बोलो बना। अगर इसको एक लाइन में बोला जाए तो इसका आंसर 3 होगा। कितना होगा, क्योंकि हमने कहा कि है ट्रिपलेट बताया है, 3 4 और 5, 3 4 और 90 के सामने वाला को भुजा को क्या कहलाता है, कौन। तो ये आप लंब मानिए चाहे आधार, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, कोण मेन होता है। तो जब ये कौन मेन होता है, तो ये 5 है तो ये 4 है तो कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, यानी क्वेश्चन कैसे बन जाएगा बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से। इसको नाम मान लीजिए, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, इसको क्या मान ले, बी मान ले। ए बोलो, सजा कर लिखना है तो इसको लिख सकते हैं। बताओ, क्योंकि ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर, बताओ। ए ओ बराबर कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। वैल्यू किसका निकालना है, ओ बी का, चाहे ओ बी मान लो। ओ बी बराबर कितना, वाट। तो हम जानते हैं चूंकि कौन प्रमेय से, पाइथागोरस। कथी से बाबू, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। हम जानते हैं कि चूंकि कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह पाइथागोरस प्रमेय से तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कौन कौन होगा, 90 के सामने वाला भुजा, 90 के
सामने वाला। ये बात याद रखिएगा, कौन नहीं बदलेगा, लंब और आधार आपस में बदल जाएगा। लंब और आधार आपस में, यानी हम इसको लंब माने चाहे इसको लंब माने, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस कौन है तो कौन है, कौन कभी नहीं बदलता है। कौन कौन होता है, 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला। तो 90 के सामने वाला कौन कौन है बताओ तेजी। ए वो ना है तो कहेंगे ए वो का स्क्वायर। बोलो तेजी। लंब आप जिसको मन उसको मान सकते, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। चलो हम इसी को मान लेते। तो बताओ कौन है बाबू, ओ बी है। तो ओ बी का स्क्वायर ओ बी, आप प्लस आधार कौन है, अब बोलो ए बी स्क्वायर। कौन स्क्वायर, तो कौन का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर। ओ बी हमको क्या करना है, निकालना। ए बी कितना है, 4 का स्क्वायर। तो 5 25। ओ बी का स्क्वायर तो रहेगा, बोलो 4 चौका 16 रहेगा। इधर आके घट जाएगा, 25 में से 16 हो जाएगा बराबर ओ बी स्क्वायर। तो बताओ कितना बचेगा, तेज बताओ। 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, ओ बी स्क्वायर। अब ये जो ओ बी स्क्वायर, ये स्क्वायर आके यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी ओ बी बराबर कितना सेंटीमीटर। और यही हमको क्या करना था, निकालना था। शायद हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों का आया होगा, समझ में आया होगा। ये इस टाइप का हम सजा के लिखिए, 2 नंबर में नहीं पूछता है। अगर आपका भाग अच्छा होगा तो पूछ सकता है, यदि कंफर्म है कि कितना नंबर में पूछेगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हम इतना सजा के तो बनाएंगे नहीं, ठीक है ना। हम शॉर्टकट करेंगे कि अगर 5 है 4 है तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। ट्रिपलेट याद कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ट्रिपलेट। समझ आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है, आया समझ में। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मीटर 26 में एग्जाम देने वाला है मैट्रिक के लिए, उसके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस पे 7 नंबर क्वेश्चन भी बनाएंगे, इस पे कुछ हम एक्स्ट्रा बातें भी बताएंगे ताकि आपको आगे चल के काम भी आएगा। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या। सबसे पहले ही तो पढ़ेंगे कि सेकेंडरी वृत्त क्या होता है, ठीक है ना। अब 2 को सेकेंडरी वृत्त बोला है, यहाँ पे 3 को भी हो सकता है, 4 को भी हो सकता है, 5 को भी हो सकता है। पहले सबसे पहले पढ़ेंगे क्या थे बाबू, सेकेंडरी वृत्त। क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी वृत्त। बोर्ड में देखा करो और ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी वृत्त। तो सेकेंडरी वृत्त होता क्या, इधर देखा कीजिएगा। मान लेते ये एक वृत्त हो गया, ठीक है ना। इसका कोई ना कोई केंद्र होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो अब इसी केंद्र से एक और वृत्त बना, केंद्र यही रहेगा, अलग केंद्र नहीं। जैसे कि अब हम ये वृत्त ले लिए, तो बताओ तो 2 वृत्त है, लेकिन दोनों का केंद्र क्या है, अलग अलग है। तो भाई ये सेकेंडरी वृत्त नहीं कहलाएगा। जैसे एक लाइन में बोले जब भाई कौन होगा, एक परिवार का, वो भाई कहला सकता है। समझ में आ रहा है। वो अलग अलग परिवार का नहीं, अगर रहेगा तो भाई नहीं, सौतेला भाई कहलाएगा या चचेरा भाई कहला सकता है। लेकिन एक परिवार का रहेगा तो सागा भाई कहलाएगा। तो सेकेंडरी वृत्त कौन होगा बाबू, जो एक ही केंद्र से बने। ये अलग अलग केंद्र से बना हुआ वृत्त है तो ये सेकेंडरी वृत्त नहीं कहलाएगा। बातें समझ है। तो सेकेंडरी वृत्त कौन होगा, जो एक केंद्र से बना। जैसे इस केंद्र से हम इस वृत्त को बनाए, अब इसी केंद्र से एक और वृत्त को बना देते हैं। बोलो बातें समझ है। तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। तो ये बताओ को सेकेंडरी वृत्त हो गया, 2 को। आप चाहेंगे तो 3 को बना सकते हैं, 4 को बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 2 ही को कहता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जब भी सेकेंडरी वृत्त बोलेगा तो को केंद्र से लेना, एक एक केंद्र से हमको वृत्त बनाना। जो को का बोलेगा तो को बनाना, समझ है। अगर 3 को का बोलेगा तो हम को का लेंगे। ये तीनों के तीनों कौन वृत्त कहलाएगा, सेकेंडरी वृत्त का, क्योंकि तीनों का केंद्र क्या है, एक वृत्त। तो एक केंद्र से बना हुए वृत्तों को क्या कहते हैं, एक केंद्र से बने हुए वृत्त को क्या कहेंगे बाबू, हाँ, एक केंद्र से बने हुए वृत्त को सेकेंडरी वृत्त कहेंगे। शायद ये बातें आप लोग को आया होगा समझ में। अब क्वेश्चन पे लौटते हैं, किस पे लौटते हैं, क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन बोला ये इसी कंसेप्ट पे बोला कि सेकेंडरी वृत्त, कौन वृत्त, सेकेंडरी वृत्त। तो हम मान लेते हैं पहला, देखिएगा पहला ये वृत्त है जिसका केंद्र ये है, क्लियर है। एक और वृत्त लेकिन कि को बोला है, को बोला है तो 2 ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये बोर्ड है इसीलिए चुंगढुंगा हो जा रहा है, आप प्रकार से ना बनाइएगा। हाँ, तो देखिएगा को वृत्त हो गया और दोनों के दोनों वृत्त कौन है, सेकेंडरी। अब देखिएगा क्या बोला, साफ साफ हम मान लेते हैं दोनों का केंद्र एक है तो हम इसका नाम मान लेते हैं ओ। बोलो मान ले कि नहीं मान ले, एकदम मान लिए। अब क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, तक क्वेश्चन क्या बोला, 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या, एक का कितना है 3 सेंटीमीटर और 12 वृत्त का कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अब एक बात बताओ, अगर ऐसे नीचे से चित्र बनाते हैं, आप जिधर से मन वैसे बना सकते हैं, तो ये बताओ कितना सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर। कितना होगा, अब ये बताओ ये कितना होगा, ये वाला
तो ये वाला कितना होगा बताओ तो? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़का वाला है कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताना, हमको क्वेश्चन बोला क्या, ध्यान से सुनिएगा। पहले आगे क्वेश्चन चित्र इसलिए गड़बड़ा रहा था क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला का क्या है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटा वाला का 3 और बड़ा वाला का 5। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला। 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कौन वृत्त को स्पर्श करती है? हमको वैल्यू किसका निकालना है? जीवा का। किसका वैल्यू निकालना है? जीवा का। हमको जीवा का वैल्यू निकालना है जो छोटे को स्पर्श करे। एक लाइन में चलो इसको पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले अलग चित्र बनाते हैं। ये मान लेते हैं 12 वृत्त है। कौन सा वृत्त है? 12। बोर्ड में देखा कीजिएगा ध्यान से। तो बताओ ये केंद्र होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो अब इसका त्रिज्या हो गया, देखे त्रिज्या आप ऐसे खींचे सब क्या होता है? लंबा। तो ये त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। अब हमको जीवा ले लेते हैं, देखे ये तो जीवा कहला सकता है कि नहीं कहला सकता है? ये जीवा है। हमने बोला है कि जीवा जेनमन वो हो सकता है जो केंद्र से गुजरेगा वो क्या होगा? व्यास। ये गुजरेगा तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? लेकिन ऊपर भी क्या कहलाएगा? जो केंद्र से ना गुजरे वो क्या कहलाएगा? तो ये बताइए क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा है। अब एक बात बताइए, क्या कहलाएगा? जीवा। तो हमको उस जीवा की लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को क्या करे? स्पर्श करे। छोटे वृत्त को क्या करे? अब हम एक और वृत्त माने, इधर देखा करे बोर्ड में, तो देखा दे एक और वृत्त हो गया, देखा दे छोटा को जो टच कर रहा है, दिखाई दिया चित्र। अब छोटा को टच किया कि नहीं? तो अब ये किस रेखा का? स्पर्श रेखा का भी नाम करेगा। अब ये स्पर्श रेखा किसके लिए है? छोटका के लिए। लेकिन बड़े वृत्त के लिए क्या काम करेगा? जीवा का काम करेगा। हमने अलग चित्र बना के देखा है। ये छोटा वृत्त के लिए काम करेगा किसका? स्पर्श रेखा का। और बड़े वृत्त के लिए क्या काम करेगा? जीवा का। बोलो काम करेगा। आइए देखे थे, हमने मिला दिया तो ये काम करेगा त्रिज्या का। तो किसके लिए त्रिज्या का काम करेगा? छोटे वृत्त का। तो बताइए 3 सेंटीमीटर होगा। देखे थे मिला दिए, तो अब वही किया जाए, देखे थे मिला दे रहे, दिखाई दिया। हाई हमको जीवा का लंबाई निकालना है। तो जीवा कब निकलेगा? बोर्ड में देखा कर, इधर और इधर दोनों मिलेगा तब जीवा की लंबाई निकलेगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो ये वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। किसके लिए? छोटे के लिए। लेकिन ये वाली रेखा कहलाएगा जीवा। किसके लिए? तो हमको जीवा की लंबाई निकालना है। बोलो समझ आया? तो जीवा की लंबाई ये पूरा कब निकलेगा? इसे हम नाम दे देते हैं। ये ओ हो गया तो इसको हम ए दे दिए। बोलो क्लियर है? इसको हम क्या दे दिए? बी। और इसको हम क्या दे दिए? सी। तो अब बताओ जीवा कौन है? एसी न है। पूरा जीवा कौन है? एसी। एसी कब निकलेगा? जब सबसे पहले ए बी निकलेगा। और ए बी का दुगुना कौन होगा? एसी। यानी ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। तो ये वाला भाग कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। क्वेश्चन समझ आए? ये वाला क्वेश्चन जो है 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर नहीं समझ आए तो एक बार और दोहराने का कोशिश करेंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन का है समझ में। फिर से बोर्ड में देखा कीजिएगा। हमने 12 वृत्त लिया। कौन वृत्त लिया? इसका केंद्र ले लिया। तो बताओ त्रिज्या ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे, कोई फर्क पड़ने वाला? क्योंकि त्रिज्या आपस में क्या होती है? समान। तो बताओ ये त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? अब बोलो। अब इसी से हमने ये मिला दिया तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? जीवा। ये तो 5 हो गया, बोर्ड में देखा कीजिएगा। अब हमको इसी केंद्र से कौन वृत्त लेना है? छोटा वाला। तो अब इस छोटे वृत्त के लिए ये रेखा क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। लेकिन बड़े वृत्त के लिए क्या कहलाएगा? जीवा। अब इसको मिलाइएगा तो क्या कहलाएगा? त्रिज्या। अब कोई जानते हो, सवाल जानते हो क्या करता है? सर कहिएगा सर त्रिज्या तो हर एक दिशा में, आप इसको ऐसे भी तो खींच सकते हैं, इधर भी तो त्रिज्या हो गया, तो ये वाला भाग भी कितना सेंटीमीटर? तो बताओ त्रिभुज बनेगा? तो क्वेश्चन सॉल्व। आप इधर भी तो त्रिज्या खींच सकते क्योंकि त्रिज्या आपस में क्या होती है? क्या होती है? तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना सेंटीमीटर? तो आप जिन मन तेने खींचेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व होगा। हम जानबूझ के यहाँ पे खींचेंगे कि बाबू क्या हो जाए क्वेश्चन। आइए 90 डिग्री बनाए। अब बताओ, अब ध्यान से सुन एक और बात। हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, बोर्ड में देखा कर। ये केंद्र हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या, माने त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर कितना डिग्री बनाता है? कितना डिग्री बनाता है? ये रेखा कौन है? स्पर्श रेखा। ये क्या है? त्रिज्या। तो यहाँ भी तो सेम न बताइए, देखा दे त्रिज्या। और ये कौन रेखा? ये कौन रेखा? लेकिन छोटका के लिए स्पर्श रेखा है, बड़का के लिए छोटका के लिए स्पर्श रेखा है, बड़का के लिए जीवा। तो बताइए छोटका के लिए स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा क्या होता है? 90 बनाता है। यानी यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा? बोलो कितना डिग्री बनाएगा? बोलो कितना डिग्री बनाएगा रे बाबू?
90 डिग्री बनाएगा। ये थोड़ा सा मन खराब, ये 90 डिग्री बनाएगा। इतना समझ आया? तो अब बताओ AOB कौन कौन त्रिभुज बनाएगा? कौन त्रिभुज बनाएगा? कौन त्रिभुज बनाएगा? समझ आया कि नहीं आया? आया समझ में? देख एक बात और देखिएगा, ध्यान से सुनिए, करें मेरी बात को समझिएगा। हमने कैसे बोला कि ये जो रेखा है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तब ना AB बराबर BC होगा। AB के जितना मान होगा उतना ही मान के किसका होगा? BC का। दोनों को जोड़ देंगे, किसका मान निकल जाएगा? AC का। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, बोर्ड में देखा कीजिए। ये कंसेप्ट हमेशा ये कंसेप्ट के रूप में दे देना कि जो वृत्त होता है, बोर्ड में देखा कीजिएगा। हमने एक और बार का वृत्त ले लिया, समझ आया? आइए क्या ले लिया? जीवा। क्या ले लिया? अब इससे हम खींचेंगे तो ये लंब नहीं काटता है, लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित का मतलब 90 भी बनाएगा और एक दूसरे को क्या करेगा? बराबर भागों में। यानी यहाँ पे 90 भी बनाएगा और ये जो दोनों त्रिभुज है ना बाबू, समरूप कहलाएंगे। समरूप का मतलब सभी अंग बराबर, यानी इसका भागवत जितना होगा, हम इस चित्र को इधर भी तो कर सकते थे ना। इसका जितना मान होगा, जैसे इसका 5 है तो ये वाला भाग भी कितना होगा? 5 होगा। इसका मान 3 है तो 3 तो कॉमन है, तो जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। दोनों को जोड़ दोगे तो किसका मान निकल जाएगा? जीवा का। बात ये समझ आया कि नहीं समझ आया? बोलो, आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? तो क्लियर है? तो हम सबसे पहले कौन त्रिभुज में काम करेंगे? छोटका AB और O में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताओ, हम यहाँ पे बोलेंगे चूंकि AO बराबर कितना है, तुझे बता 5 सेंटीमीटर। और बताओ BO बराबर कितना है? हमको वैल्यू किसका निकालना है? AC का, AB का नहीं। किसका निकालना है? जीवा का। लेकिन निकालेंगे पहले AB, और AC जो है AB का क्या है? दुगुना। हम जोड़ देंगे तो AC का निकल जाएगा। हमको जीवा का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू नहीं निकालना है। समझ आया कि नहीं आया? आया सब किसी को? तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय में, चूंकि बोर्ड में दिखेगा, चूंकि इधर देखा करे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोर्ड में देखा कीजिएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से काम कीजिएगा तो क्या कहता है बाबू? कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? बराबर किसका स्क्वायर? प्लस किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। कौन कौन है जो 90 के सामने? वो क्या है? कर्ण। तो कौन का काम कौन करेगा? AO का स्क्वायर। बराबर लंब का स्क्वायर कौन करेगा? BO का स्क्वायर। और आधार का काम कौन करेगा? AB का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो ये बताओ, AO का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस BO का 3 का स्क्वायर होगा। अब प्लस किसका स्क्वायर? AB का स्क्वायर। ठीक है, इधर देख, तो 5 3 3 9 प्लस AB का स्क्वायर। इधर आके घट जाएगा तो 25 में से 9 घटेगा, बराबर किसका? AB का स्क्वायर। तो हो जाएगा 16। तो AB का स्क्वायर। स्क्वायर आप इस पर आके क्या हो जाएगा? वर्गमूल बना देगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? ये AB का मान कितना आया? AB का मान 4 सेंटीमीटर। हमको AC का निकालना है, AC का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो चूंकि AC जो है, AC बोर्ड में देखा करे, AC जो है AB का क्या है? 2 गुना। तो 2 गुना 4 इज इक्वल टू कितना? 8 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये 2 गुना होने का मतलब ना AB और BC आपस में क्या होगी? AB और BC आपस में बराबर होगा। तो हम आशा करते ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगला क्वेश्चन हम बनाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा क्या है? जीवा। तो बताइए, छोटका के लिए स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा क्या होता है? 90 बनाता है। यानी यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा? अब बोलो कितना डिग्री बनाएगा? बोलो कितना डिग्री बनाएगा रे बाबू? 90 डिग्री बनाएगा। ये थोड़ा सा मन खराब, ये 90 डिग्री बनाएगा। इतना समझ आया? तो अब बताओ AOB कौन कौन त्रिभुज बनाएगा? कौन त्रिभुज बनाएगा? कौन त्रिभुज बनाएगा? समझ आया कि नहीं आया? आया समझ में? देख एक बात और देखिएगा, ध्यान से सुनिए, करें मेरी बात को समझिएगा। हमने कैसे बोला कि ये जो रेखा है इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तब ना AB बराबर BC होगा। AB के जितना मान होगा उतना ही मान के किसका होगा? BC का। दोनों को जोड़ देंगे, किसका मान निकल जाएगा? AC का। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, बोर्ड में देखा कीजिए। ये कंसेप्ट हमेशा ये कंसेप्ट के रूप में दे देना कि जो वृत्त होता है, बोर्ड में देखा कीजिएगा। हमने एक और बार का वृत्त ले लिया, समझ आया?
आइए क्या ले लिया, जीवा, क्या ले लिया। अब इससे हम खींचेंगे तो ये लंब नहीं काटता है, लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित का मतलब 90 भी बनाएगा और एक दूसरे को क्या करेगा, बराबर भागों में, यानी यहाँ पे 90 भी बनाएगा। और ये जो दोनों त्रिभुज है ना बाबू, समरूप कहलाएंगे। समरूप का मतलब सभी अंग बराबर, यानी इसका भागवत जितना होगा, हम इस चित्र को इधर भी तो कर सकते थे ना, इसका जितना मान होगा, जैसे इसका 5 है तो ये वाला भाग भी कितना होगा, 5 होगा। इसका मान 3 है तो देखो 3 तो कॉमन है, जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, दोनों को जोड़ दोगे तो किसका मान निकल जाएगा, जीवा का। बात ये समझ आया कि नहीं समझ आया, बोलो आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। तो क्लियर है। तो हम सबसे पहले कौन त्रिभुज में काम करेंगे, छोटका ए बी और ओ में काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बताओ, हम यहाँ पे बोलेंगे चूंकि ए ओ बराबर कितना है, तुझे बता 5 सेंटीमीटर, और बताओ बी ओ बराबर कितना है, हमको वैल्यू किसका निकालना है, एसी का, ए बी का नहीं, किसका निकालना है, जीवा का। लेकिन निकालेंगे पहले ए बी, और एसी जो है ए बी का क्या है, दुगुना, हम जोड़ देंगे तो एसी का निकल जाएगा। हमको जीवा का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू नहीं निकालना है। समझ आया कि नहीं आया, आया सब किसी को। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय में, चूंकि बोर्ड में दिखेगा, चूंकि इधर देखा करे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोर्ड में देखा कीजिएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से काम कीजिएगा तो क्या कहता है बाबू, कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कौन कौन है जो 90 के सामने, वो क्या है, कौन। तो कौन का काम कौन करेगा, ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कौन करेगा, बी ओ का स्क्वायर, और आधार का काम कौन करेगा, ए बी का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो ये बताओ, ए ओ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस बी ओ का 3 का स्क्वायर होगा, अब प्लस किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, इधर देख, तो 5 3 3 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, इधर आके घट जाएगा तो 25 में से 9 घटेगा बराबर किसका, ए बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16। तो ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर आप इस पर आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल बना देगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ये ए बी का मान कितना आया, ए बी का मान 4 सेंटीमीटर। हमको एसी क्या निकालना है, एसी का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे जो, चूंकि एसी जो है, एसी बोर्ड में देखा करे, एसी जो है ए बी का क्या है, 2 गुना, तो 2 गुना 4 इज इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 गुना होने का मतलब ना ए बी और बी सी आपस में क्या होगी, ए बी और बी सी आपस में बराबर होगा। तो हम आशा करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को का आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगला क्वेश्चन हम बनाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा क्या है, वीवीआई क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं आया, सच बोलो तेजी। आप लोग को जो भी 2026 में एग्जाम देने वाला है वो इस क्वेश्चन को क्या करके जाएगा, पढ़ के जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को भी समझ आया ना, सच में। ठीक है, बोर फील तो नहीं ना हो रहा है, आप कहिएगा, जैसे भी कहिएगा हम फेयर खींच के डाल देंगे। शायद वो मैथ के फेयर में दूसरा मॉडल बना हो, चाहे जैसे भी बना हो, या आप जाइएगा वीडियो भागा भागा के जहाँ पे लिखने वाला होगा उसको क्या कीजिएगा, रोक के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। समझ आया सूरज, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए क्या है, वीवीआई क्वेश्चन। इतना समझ आया कि नहीं समझ आया, आया। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए ठीक है, देखिए और देखिए कथे बाबू, हाँ तो बता, हम अभी न बताए बाबू कि ये इधर वाला आता है, ये कंसेप्ट ही है। एक बात ध्यान से देखिएगा, आप लोग सब कोई बोर्ड में देखा करे, इधर उधर ना करे, बोर्ड में देखा करे। ये जो 10वां क्लास का क्वेश्चन होता है ना, यहाँ पे सिद्ध किया जाता है और बाद में कंप्यूटर में चल के यही क्या बन जाता है, कंसेप्ट। क्या बन जाता है, कंसेप्ट। क्या बन जाता है, डायरेक्ट इसका यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे जिसे सिद्ध करके बताया जा रहा है, आपको कंप्यूटर में सिद्ध करके नहीं बताया जाएगा। ये जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में एक प्रकार का क्या है, कंसेप्ट है। कहिएगा सर कैसे, हम अभी सिद्ध करके भी बताएंगे और इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कंप्यूटर में भी बताएंगे। और वो कंप्यूटर में इस क्वेश्चन को तब बना पाइएगा जब इस कंसेप्ट को क्या कीजिएगा, जानिएगा। तो सबसे पहले 8 नंबर को हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। समझ है। तो 8वां 9वां एक्चुअली में कुछ नहीं है, बस जो कंसेप्ट है उसको सिद्ध करके बताना होता है।
अब जैसे कंपटीशन में जाएगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, बार बार बोलते हैं, तो उसको अब सिद्ध नहीं करना, हम सिर्फ जानते हैं कि तीनों कोनों का योग कितना होता है, उसका उपयोग करेंगे। उस सिद्ध करने वाला सिस्टम गया 9वीं क्लास में। तो जब तक आप लोग है 10वीं में, यही चीज हो आपको कंपटीशन में भी पढ़ना है। फर्क क्या चीज का है, यहाँ पे सिद्ध करके बताना है, कंपटीशन में सिद्ध करके बताना है, डायरेक्ट क्या करना है, यूज करना है। समझ आ रहे बातें? तो हम क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे, 8 नंबर। कितना नंबर, 8 नंबर। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बुक में देखा करे। एक वृत्त के परिगत क्या होता है, परिगत। अब परिगत माने क्या होता है, चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ। ये मान लेते वृत्त हो गई, क्या हो गया, वृत्त हो गया। बोर्ड में देखा कीजिएगा, जिसका हमने केंद्र का मान लिया ओ। अब बोला है वृत्त के परिगत, परिगत माने क्या हुआ, चारों तरफ। परिगत माने वृत्त के बाहर, माने वृत्त के चारों तरफ, वृत्त के बाहर चारों तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए यानी साफ साफ बोला है एक लाइन में कि देखो स्कूल के परिगत भगवान है, यानी स्कूल के बाहर चारों तरफ भगवान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है वृत्त के चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ क्या बनाया गया है, चतुर्भुज। क्या बनाया गया है, चतुर्भुज। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड है, चित्र गड़बड़ा सकता है। ये बोर्ड है, चित्र गड़बड़ा सकता है, आपको चतुर्भुज दिखाई देता होगा, ठीक है ना। वृत्त के परिगत क्या बनाया गया है, चतुर्भुज। हम इसको नाम मान लेते हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया और क्या हो गया, D हो गया। बोर्ड में देखा करें आप लोग ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो वृत्त के परिगत क्या बनाया गया है, चतुर्भुज, जिसका नाम क्या है, ABCD। अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या बोला है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब एक बात बताना, हमको सिद्ध क्या करना है, बोर्ड में इधर देख, AB प्लस क्या सिद्ध करना है, CD, AB प्लस अब बराबर AD प्लस BC। ये बातें सिद्ध करना है। हम इसका उपयोग भी बताएंगे, डायरेक्ट कैसे उपयोग होगा। इधर देखा करें, हमको सिद्ध करना है, यानी अगर क्वेश्चन बोले कि एक वृत्त के चारों तरफ चतुर्भुज है, एक वृत्त के चारों तरफ चतुर्भुज है। अब वृत्त के चारों तरफ जब चतुर्भुज होगा तो आमने सामने का जो भुजा होगा, आमने सामने का जो भुजा होगा उसका जोग आमने सामने की भुजा के जोग के बराबर होगा। आप बोर्ड में देखा करिए, AB, इसका सामने वाला भुजा कौन है, CD या DC, इसका जोग। अब AD, इसके सामने वाला भुजा क्या है, BC, यानी आमने सामने की भुजा का जोग, आमने सामने की भुजा के जोग के, ये कंसेप्ट है। और कब होगा, जो वृत्त के क्या बनेगा, चारों ओर चतुर्भुज बनेगा, तब होगा। बोलो ये बातें समझ आए। इधर फिर से देखिए, AB के सामने कौन है, DC, इसका जोग, ठीक है ना। और AD के सामने वाला सामने कौन है, BC, इसका जोग। आपस में क्या होगा, ऐसा कब नहीं होगा कि AB प्लस AD, ये गलत है। क्या AB और AD आमने सामने है, AD और AB आमने सामने है, तो हम किसको लेंगे, आमने सामने, यानी आमने सामने वाला भुजा का जोग आमने सामने वाला भुजा के जोग के क्या होता है, बराबर। और इसी बात को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले देखेंगे, बताइए वृत्त है कि ना। तो जब भी वृत्त का बात आएगा तो बताओ केंद्र O वाला एगो क्या है, तेजी बताओ। दिया हुआ में क्या लिखेंगे, बोर्ड में देखा करे, केंद्र O वाला एक क्या है, एक वृत्त है, ठीक है ना। केंद्र O वाला एक क्या है, वृत्त है। बोर्ड में देखा करे, जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD का किया गया है, बनाया गया। वृत्त के परिगत क्या बनाया गया है, अब बोलो। केंद्र O वाला एक वृत्त है, जिसके परिगत, जिसके क्या बाबू, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज क्या बनाया गया है, ABCD बनाया गया है। क्या दिया हुआ समझ में आया। केंद्र O वाला क्या है, वृत्त है, जिसके चारों तरफ क्या बना है, चतुर्भुज, जिसका नाम क्या बोला गया है, ABCD, क्या बोला गया। अब बताओ सिद्ध क्या करना है, बोर्ड में देखा कीजिए, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है बताओ, AB प्लस क्या, बोलो, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। इसको हमको सिद्ध करना है, ध्यान से सुनेगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको फिर पीछे जाना पड़ेगा। 10 चैप्टर में हमने 2 थ्योरम बताए थे, एक 10.1 और एक 10.2। 10.1 क्या बोला था कि त्रिज्याए
स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। हमने बताया लंब समद्विभाजित करता है। और 10.2 में क्या बताया था, बोर्ड में देखा करें, ये वृत्त हो गया और वृत्त के बाहर कोई बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचिएगा तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होगी, बोलो बताए थे। इसका जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई इसका होगा। बोलो ये बातें बताए थे, एकदम बताए थे। तो सेम टू सेम बताओ ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, बाह्य बिंदु। अब बताओ ये खींचा गया है, ध्यान से देखा करे तबे समझ में आएगा, इसको नाम देना पड़ेगा बाबू। तो अब एक बात बताओ, ये जो रेखा एडी है, एडी भरे चतुर्भुज बना रेखा देख, तो ये स्पर्श रेखा ना कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि कौन बिंदु पे टच किया है, इधर भी देखिए कौन बिंदु पे, इधर भी देखिए कौन बिंदु पे, इधर भी कौन बिंदु पे। तो आपका ये एडी जो है स्पर्श रेखा कहलाएगा। तो आप नाम दे दीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे देते हैं क्यू, और इसका नाम दे देते हैं आर, और इसका नाम दे देते हैं एस। बोलो सेम चित्र आप मिला सकते हैं। मान लेते हैं जिस आपका जैसे दिया उसी तरह ये वृत्त हो गया, आइए देखा दे ए बिंदु हो गया, जैसे नाम दिया गया। तो बताओ तो ये खींचा गया यहाँ पे, ये खींचा गया यहाँ पे। बोलो ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है। तो इस बिंदु को क्या नाम दिया गया, पी, और इस बिंदु को क्या नाम दिया गया, एस। बोलो आइए आपका ये केंद्र है। आपको ऐसे मिलाकर हमने सिद्ध कराया था 10.2, और हमने बताया था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगा, यानी ये जो एस होगा वो किसके बराबर होगा, एस जो होगा किसके बराबर होगा, ए बोलो होगा। और सेम टू सेम यहाँ पे आपको एक बाह्य बिंदु दिखाई दे रहा है, तो स्पर्श रेखा को गो है, 2 गो। यहाँ पे देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, बोर्ड में देखा करे, यहाँ भी है और यहाँ भी। तो बताओ ये एस बराबर कितना, सेम उसी प्रकार बीपी बराबर कितना, बीक्यू। बताओ सीक्यू बराबर कितना, सीआर। और बताओ डीआर बराबर कितना, क्यों, बाह्य बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर। और ए भी बाह्य बिंदु है, बी भी बाह्य बिंदु है, और सी भी और डी भी बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बोलो समझ आ रहा है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अब कुछ नहीं है, देखिएगा बोर्ड में प्रमाण में, ठीक है ना। चूंकि देखिएगा इधर रेखा करे, चूंकि इधर रेखा करे, हम बोलेंगे चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई कथी बाबू, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ये बातें हम जानते हैं। तो अब एक बात बताना, ध्यान से सुनिएगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर। तो बताओ एस बराबर क्या होगा, एपी। एस बराबर एपी। बोर्ड में देखा कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, और इधर देखिएगा। हमको इस बात को सिद्ध करना है, यहाँ पे फोकस करना है। ये हम बार बार बताते हैं कि जहाँ जाना उस पे फोकस कीजिए। हमको जाना कहाँ, ए बी और सी डी को जोड़ना है, ना कि हमको ए बी और ए डी को जोड़ना है, ना कि हमको ए बी और बी सी को जोड़ना है। ध्यान से देखिएगा। तो जिसको भी जोड़ना है उसको एक साइड रखेंगे, और जिसको भी जोड़ना है उसको एक साइड, यानी एक लाइन में बोला जाए। बताओ ए बी और सी डी वाला भाग एक साइड है, और ए डी वाला बी सी वाला भाग कौन है, एक साइड है। तो हम जब जोड़ेंगे तो ए बी और सी डी का भाग एक साइड रखेंगे। तो बताओ ए बी और सी डी का भाग कौन कौन है, तो कहोगे देखो सी डी है और ये ए बी है, ये वाला भाग। और ए बी वाला भाग कौन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ये बाह्य बिंदु ए लेते हैं, बाह्य बिंदु कौन लेते हैं, ए, तो बताओ ए बी वाला भाग में कौन ए पी ना आ रहा है, भाई कौन आ रहा है, ध्यान से सुनना मेरे बात को। कोई कहता नहीं दिखेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, हम बताते हैं। तो ए बी वाला भाग में कौन आ रहा है, तो ए पी बराबर क्या ए सी होगा, एस होगा। ए पी बराबर क्या एस होगा, क्यों, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में, समीकरण क्या हो गया। फिर अगर बाह्य बिंदु कौन मान लीजिए, बी, तो बताओ बीपी बराबर क्या होगा, बीपी बराबर क्या होगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बीपी बराबर कथी बाबू, बी क्यू, समीकरण 2 मान लीजिए। एक बात बताना, ध्यान से सुनिएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम पूरा अभी नहीं कर रहे, आधे कर रहे हैं, अगर इन दोनों समीकरण को जोड़े, देखे ध्यान से, तो क्या एपी प्लस बीपी होगा, इधर एस प्लस क्या होगा, बीक्यू।
तो बताओ एपी और बीपी देख तो एपी प्लस एपी प्लस पूरा कथी हो जाएगा ए बी हो जाएगा। देख बाबू अगर वही भाग हम ऐसे किए रहते, मान लो सोच के देखो ध्यान से सुनो, हम मानते कि एपी बराबर एएस होगा तो हम एएस को इधर कर देते, एएस को इधर कर देते, एपी को इधर कर देते, तो क्या हो पाता? एसी प्लस बीपी बराबर एबी होगा। इसलिए ध्यान दिए हमको जो बोला गया उधर रखेंगे। मानते कि दोनों बराबर है लेकिन किसको किस पार रखना है ये ध्यान देना है। अगर हम एपी को इस पार रख देते, एएस को इस पार रख देते तो क्या एएस और बीपी को जोड़ने पर एबी आएगा? देखो एएस के नहीं, एएस एन है, एपी इधर है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। समझ आए? तो हम जानबूझकर एएस को इधर रखे और एपी को इधर रखे। बोलो समझ आया? हम बोले आपको जाना कहाँ है तो एबी में जाना, तो वो एबी आया कि नहीं आया? तो एपी बराबर हमने एएस इधर रख दिया। बोलो रखा कि नहीं रखा? रखा। तो हमने ए और बी वाले देख लिया। अब किसको देखेंगे? सी वाले को। क्या देखेंगे? तो आपको ये पता चल गया इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? ए बी। अब हमको क्या लाना है? सीडी। तो बताओ सीडी वाला भाग में कौन है? तुम बताओ तो सीडी वाला भाग में सी आर है। कौन है? इधर हम सी आर रखेंगे। तो सी आर बराबर देखे दे कौन होगा? सी क्यू का। बोलो समीकरण क्या हो जाएगा? 3। और फिर उसी तरह डी आर बराबर क्या होगा? डी एस का। तो देखो तो सी डी में इधर आ रहा है कि नहीं? तो हम बोलेंगे डी आर बराबर क्या होगा? डी एस। समीकरण क्या हो गया? अब चारों को क्या करने पर समीकरण एक तथा एक समीकरण 1,2,3 और 4 को क्या करने पर? जोड़ने पर। अब जोड़िएगा तो बताओ इधर ये हो जाएगा एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। इधर क्या हो जाएगा बाबू? बोलो एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस होगा। एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी क्या लिखाएगा? एबी लिखाएगा। क्या लिखाएगा? इन दोनों के बदले एपी एबी। सी आर प्लस डी आर देखे थे, सी आर प्लस के बदले क्या लिखाएगा? सी डी। क्या लिखाएगा? सी डी। अब देखो एएस प्लस बी क्यू, ध्यान से देखे एएस प्लस बी क्यू, एएस प्लस बी क्यू। अब देखिएगा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। देखिएगा एएस यहाँ पे है, अब बी क्यू यहाँ पे। लेकिन एक बात बताइएगा हमको एडी न लाना है तो एएस के साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? तो डीएस तो इधर ही ना है, तो एक जगह सटा दे। देख दे एएस डीएस। हम का इसको ऐसे नहीं लिख सकते एएस प्लस डीएस, इसको हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस। बचे तो वही हुआ कि ना हुआ? अरे बोलो हुआ। तो इधर हो जाएगा ए बी प्लस सी डी एएस प्लस डीएस। देखो इधर एएस और डीएस बराबर कथी हो गया? एडी हो गया। इधर बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो गया बाबू बताओ तो? बीसी हो गया। तो यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। यानी एक लाइन में बोला जाए तो ये क्वेश्चन कैसे सिद्ध हुआ? परमाय 10.2 से कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई एक ग्रे कंसेप्ट, दूसरा कुछ नहीं। कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है? ये भी बाह्य बिंदु है, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा बराबर होगा। ये बाह्य बिंदु है, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा क्या होगा? बराबर होगा। ये भी बाह्य बिंदु है, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा क्या होगा? बराबर होगा। ये भी बाह्य बिंदु है, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा, ये क्या होगा? बराबर होगा। आज दोनों को बराबर कर दिए हमने, जोड़ दिए, सिद्ध हुआ। बोलो समझ आया?